I am Dr. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing anatomy of abdominal esophagus. So, what is the anatomy of the esophagus? That is a part of abdomen, and we can say it is the part of the esophagus that is lying in abdomen. The abdominal part of the esophagus is only 1.25 centimeter long. तो जो esophagus है abdominal में है, इसका जो लाइज करता है, ये इसका जो पार्ट, इसका जो लेंथ होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, केवल 1.25 सेंटीमीटर होता है। और वो एब्डोमेन में कैसे एंटर करता है? इट एंटर्स द एब्डोमेन थ्रू द esophageal opening of the diaphragm, runs downward and to the left, in front of the left crest of the diaphragm and behind the left lobe of the liver to end by opening into the cardiac end of the stomach. इसका कोर्स भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो डायफ्राम में एंटर कर रहा है। डायफ्राम में इसोफेजियल ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ये एंटर करता है एब्डोमेन में। उसके बाद में ये थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में ये मूव करता है लेफ्ट की ओर। एंड जो डायफ्राम का क्रस्ट है, जो लेफ्ट साइड में इसका क्रस्ट है डायफ्राम का, इसके फ्रंट से गुजरते हुए, और जो लीवर है जो उसका लेफ्ट लोब है उसके बिहाइंड से गुजरते हुए, और ये स्टमक में जाके खुलती है। तो स्टमक में जो कार्डिक एंड है वहां से ये ओपन करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला हमारा जो ट्रेकियल पार्ट है हमारे इसोफेगस को, हमने इसोफेगस के 2 पार्ट्स पे बांटा है। हमने यहाँ पे हमारा जो ट्रेकियल पार्ट है वो है इसोफेगस का, और ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट है। जो आप देख रहे हैं डायफ्राम के जस्ट नीचे जो पार्ट है, दैट इज द इसोफेजियल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एंड ये इसकी जो लेंथ होती है केवल 1.25 सेंटीमीटर होती है। तो आपने देखा कि यहाँ इसोफेगस जो डायफ्राम में खुलती है यहाँ से, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्ट हो जाती है, और जो इसका एंड होता है, कार्डिक एंड होता है स्टमक का, वहां पे जाके खुल जाती है। Esophageal opening of the diaphragm is situated at the level of the T10 vertebra, and cardiac end of the stomach is situated at the level of T12 vertebra, about 2.5 centimeter to the left of the median gland. तो हमने देखा कि जो डायफ्राम का जो इसोफेजियल ओपनिंग है उसका लेवल है T10 वर्टिब्रा पे, और जो इसोफेजियल जो ओपनिंग होती है स्टमक में, जिसको हम कार्डिक एंड पे इसकी ओपनिंग बोलते हैं, उसका लेवल होता है T12 वर्टिब्रा। इसलिए हमने देखा कि जो इसका पार्ट होता है वो लाई करता है T10 to T12 वर्टिब्रा। इन दोनों के जो लेवल होता है उतना ही लेवल का इसका एक पार्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना इसकी लेंथ हो सकती है, इसीलिए इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है। Its side border becomes continuous with the lesser curvature of the stomach, and whereas its left border is separated from the fundus of the stomach by a notch called cardiac notch. तो इसका जो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर जो है जो स्टमक के फंडस से थोड़ा सा सेपरेटेड होता है, बिल्कुल इसके साथ कंटिन्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे एक नोच होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक नोच, एंड राइट साइड का जो बॉर्डर होता है वो जो लेसर कर्वेचर होता है स्टमक का, इससे ये कंटिन्यूस हो जाती है। तो ये राइट साइड है, ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस हो रही है लेसर कर्वेचर से, और यहाँ पे ये जो फंडस है यहाँ से सेपरेटेड होता है एक नोच से, जिसको बोलते हैं हम कार्डिक नोच। ये कार्डिक एंड है, तो यहीं पे इसका नाम दिया गया है कार्डिक नोच। अब हम रिलेशन ऑफ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, क्या रिलेशन है, इसके चारों ओर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। एंटीरियरली एंड टू द लेफ्ट साइड ये पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। पोस्टीरियर साइड में ये रिलेटेड रहता है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक एंड डायफ्राम से, एंड एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एंटीरियर वेगल ट्रंक एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। एंड जो इसोफेजियल ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड इसके एक अपनी वेन है जो इसके लेफ्ट साइड के अलोंग रन करती है। तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके चारों ओर से इसको घिरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, और इस तरीके से अपना रिलेशन बनाते हैं।
अब बात करते हैं इसकी वेनस ड्रेनेज की। जो वेन्स फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस ड्रेन partly into the portal and partly into the systemic circulation। क्योंकि इसका वेनस ड्रेनेज होता है, ये पोर्टल वेन में ड्रेन हो रहा है और थोड़ा इसका जो ड्रेनेज है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी इसका ड्रेन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हम बोलते हैं। यहाँ पे वेन ड्रेन्स इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन। इस पोर्टल सर्कुलेशन में कैसे ड्रेन कर रही है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू कर रही है। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये ड्रेन कर रही है थ्रू हेमीजाइगस वेन के थ्रू। इसलिए इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप का सर्कुलेशन में एंटर कर रही है, पोर्टल वेन में एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी। अब कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं, हम बात करते हैं इसोफेजियल वेरिसेस। The lower end of the esophagus is one of the important site of portoceval anastomosis। हम अभी पढ़ चुके हैं इसी को। एंड जब ऐसी कंडीशन होती है जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन, द पोर्टोकेवल anastomotic channels open and become dilated and tortuous, forming esophageal varices। They rupture may cause severe and fatal hematemesis। hematemesis का मतलब है vomiting of the blood। तो अगर ऐसी सिचुएशन है पोर्टल हाइपरटेंशन, स्पेशली जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है उस टाइम ऐसी कंडीशन अराइज होती है। ऐसे में पोर्टोकेवल एनास्टोमोटिक चैनल है वो खुल जाते हैं और जो इसकी कैपिलरीज है वो डायलेटेड हो जाती है, टॉर्चस हो जाती हैं और कभी कभी ये रैप्चर भी कर जाती है। और जब ये रैप्चर करती है वहाँ सीवियर ब्लीडिंग होती है जो हमारे वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आती है। एक्लेसिया कार्डिया ये एक डीनर्वेशन वाली सिचुएशन है। यहाँ पे ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन समटाइम्स द लोअर एंड ऑफ द esophagus fell too open and does not allow smooth passage of food, leading to dysphagia called eclasia cardia। Marked dilation of the esophagus may occur due to accumulation of food within it। तो इसमें जो न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है, जो इसोफेगस के जो लोअर एंड के जो स्फिंक्टर है वो डायलेट नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे वो स्फिंक्टर खुल नहीं पाता है और पैसेज का जो फूड का पैसेज होता है वो हो नहीं पाता। तो वहीं पे जाके फूड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है और इस टाइम जो लेटर एंड है वो वहाँ पे डायरेक्शन भी हो सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि फूड जा ही नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया, और ये कंडीशन इसके कारण आ सकती है। दूसरा है कि क्लिनिकल फिर कंडीशन है कि जो इसोफेगस का जो लोअर हैंड है वेरी प्रोन फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन ड्यू टू एसिडिक रिकंसिटेशन फ्रॉम द स्टमक। तो जो लोअर एंड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन्फ्लेमेशन अल्सरेशन की, क्योंकि इसका ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। स्टमक में एसिडिक जो फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, ये रीगर्जिटेशन का मतलब वापस यहाँ इसोफेगस की ओपनिंग तक आ सकता है। इसलिए इसोफेजियल का जो लोअर एंड है वहाँ पे अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन हो सकता है। लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द कार्सिनोमा। यही एक वजह है कि यहाँ पे जो लेटर स्टेज में कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब आपका असाइनमेंट है क्या है एनाटॉमी एसोफेगस की, जो हम पढ़ चुके हैं, आपको इसी के बारे में लिखना है। एंड इफ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी एनी डाउट, तो प्लीज मेंशन इट, आई विल रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।